कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनकी आज शादी हो रही थी। ये दोनों कसम खाते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर ये एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। इसके बाद मिच जूलियाना और अपने माँ बाप के लिए एक स्पीच बोलता है। इसके बाद ये दोनों कपल से तैयार हो जाते हैं अपने हनीमून पर जाने के लिए। जूलियाना की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई ये सब कुछ करना चाहती हो, जिस पर वो हाँ कहती है। दरअसल ये दोनों शादी के बाद कुछ वक्त साथ बिताने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे और यही इनका हनीमून था। ये दोनों वहाँ पर 2 हफ्ते तक रुकने वाले थे। जूलियाना अपनी माँ से कहती है कि वो 2 हफ्ते बाद वापस लौट आएगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से अपनी पिकअप कार में निकल जाते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। थोड़ा आगे जाने के बाद ये अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और रोमांस करने लगते हैं। फिर ऐसे ही चलते हुए ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। ये जंगल के बीच में थे जहाँ पर ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई टेलीविजन। बस यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। जूलियाना मिच से पूछती है कि आखिर तुम्हें यह जगह कैसे मिली। मिच बताता है कि इस जगह पर उसके डैड उसे हंटिंग के लिए लेकर के आया करते थे। खैर इसके बाद वो दोनों अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि तालाब के बीचों बीच था। दरअसल यहाँ पर आने का आइडिया जूलियाना का ही था क्योंकि वो कुछ एडवेंचर्स करना चाहती थी। जूलियाना उससे पूछती है कि क्या ये सेफ रहेगा। तब मिच मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद ये दोनों बोट में बैठ कर के उस केबिन तक पहुँचते हैं। फिर जूलियाना कॉल करने लगती है अपनी मॉम को, लेकिन वो नोटिस करती है कि यहाँ पर तो कोई नेटवर्क है ही नहीं। जब वो ये बात मिच को बताती है तो मिच कहता है कि अगर तुम कहो तो हम वापस चले जाएंगे, जिस पर जूलियाना कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर इसके बाद ये केबिन के लॉक को ओपन करते हैं और दोनों अंदर आ जाते हैं। केबिन की वॉल पर कई तरह के निशान बने हुए थे। जूलियाना मिच से उन निशानों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि ये एक ट्रेडिशन है जिसमें हंटर दीवारों पर निशान बनाया करते हैं, ये जानने के लिए कि उन्होंने यहाँ पर कितनी रातें बिताई है। अब ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब जूलियाना की आंख खुलती है तो वो मिच को देखती है जिसके पास एक बक्सा होता है जिसमें लॉक लगा कर के मिच उस चाबी को अपने गले में लटका लेता है। जिसके बाद मिच घर की छत को ठीक करने लगता है। रात में ये लोग आग जलाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जूलियाना घर से बाहर आती है और कोशिश करती है पानी में जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाती। वो दोबारा से आ जाती है मिच के पास। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिच को देखते हैं पानी में स्विमिंग करते हुए। मिच जूलियाना को भी बुलाता है लेकिन वो पानी में नहीं आना चाहती थी। मिच उसे गोद में उठा कर के ले आता है। तब जूलियाना उसे कहती है कि वो गीला होना नहीं चाहती। तब मिच उसे पानी में एक एयरक्राफ्ट पर लेटा देता है। कुछ देर बाद वो जूलियाना को पानी में छोड़ कर के चला जाता है केबिन में। उधर जूलियाना के राफ्ट में से हवा निकलने लगती है और देखते ही देखते जूलियाना पानी में डूबने लगती है। तब मिच वहाँ पर आकर के बचा लेता है जूलियाना को। वो मिच पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर वो उसे यहाँ पर अकेला छोड़ कर के क्यों गया, जिस पर वो उसे कहता है कि वो तैर तो सकती है ना। तब जूलियाना रिवील करती है कि उसे तैरना नहीं आता। मिच कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। खैर थोड़ी देर बाद ये दोनों पहले जैसे हो जाते हैं। अगले दिन मिच फिशिंग कर रहा था और वहीं केबिन के अंदर जूलियाना उसी बॉक्स को देखती है जिसकी चाबी मिच के गले में थी। थोड़ी देर बाद जूलियाना बाहर आती है और मिच के साथ फिशिंग करने लगती है। इसी दौरान वो मिच से उस बॉक्स के बारे में पूछ लेती है कि आखिर उसके अंदर है क्या। मिच उसे ये कहकर के टाल देता है कि उसमें सिक्योरिटी का सामान है और कार की चाबी भी। जूलियाना कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन उसे लग रहा था कि मिच जरूर कुछ न कुछ उससे छुपा रहा है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिच और जूलियाना को बोटिंग करता हुआ देखते हैं। बोटिंग करने के बाद ये दोनों जाते हैं जंगल में, जहाँ जूलियाना इनडायरेक्टली मिच से वापस चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे अपनी मॉम को कॉल करना है, लेकिन यहाँ पर मिच उसकी बातों को टाल देता है। खैर इसके बाद मिच जंगल में एक ट्रैप लगाता है हंटिंग करने के लिए। जूलियाना उसे कहती है कि अगर कोई छोटा मासूम सा जानवर इसमें फंस गया तो। तब मिच कहता है तो वो जिंदा ही नहीं बच पाएगा। इसके बाद जब रात होती है तो मिच आराम से सो जाता है, लेकिन जूलियाना सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो मिच के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। खैर ऐसे ही इन दोनों को यहाँ पर रहते हुए 10 दिन बीत जाते हैं और अब जूलियाना यहाँ से जाना चाहती थी। वो मिच से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, पर मिच कहता है कि नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते। जूलियाना कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब बस बहुत हुआ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और शहर में जाकर के हमें अपनी जिंदगी अच्छे से शुरू करनी चाहिए। लेकिन मिच उसे साफ मना कर देता
कहता है कि वो 2 हफ्ते से पहले यहाँ से नहीं जा सकते। जूलियाना कहती है कि मैं अपनी मॉम से बात किए बिना नहीं रह सकती। मिच कहता है कि तुम्हारी मॉम कहीं जा तो नहीं रही, और वैसे भी ये हमारा हनीमून है, इसलिए हमें यहीं पर एंजॉय करना चाहिए। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में बात बिगड़ जाती है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ने के बाद मिच बोट से दूसरी तरफ किनारे पर जाने लगता है क्योंकि उसे लकड़ियां इकट्ठा करनी थी। इधर जूलियाना केबिन में आकर के मिच का वो बॉक्स लेती है और उसे पटकने लगती है। वो गुस्से में आकर के सारी चीजों को तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद मिच वापस आता है और जूलियाना से माफी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए। वो उससे वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा उसके साथ कभी नहीं करेगा। खैर अगले दिन मिच दोबारा से छत को ठीक करने में लगा हुआ था। इधर जूलियाना की आंख खुलती है और वो उठते ही अपने पिल्स को चेक करने लगती है जो उसमें नहीं होते। वो गुस्से में बाहर आकर के पूछती है मिच से। तब मिच कहता है कि भला मैं तुम्हारे पिल्स का क्या करूंगा। जिसके बाद वो वापस अंदर आती है और एक कील से ठोकर लगने पर गिर जाती है नीचे। जूलियाना गुस्से में बाहर जाती है हैमर लेकर और उस कील को फिक्स कर देती है। ये देख कर के मिच अंदर आता है। अब जूलियाना उसे साफ कह देती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें जाना होगा। उसने जितने टाइम रुकने के लिए कहा था वो उतने टाइम रुकने के लिए तैयार थी, लेकिन अब उसकी पिल्स खत्म हो चुकी है। ये सुनकर के मिच उसे कहता है कि आखिर वो इस बात को इतना बड़ा चढ़ा कर के क्यों कह रही है। वो सिर्फ पिल्स ही तो थे, दरअसल वो दवाएं प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए थी। जूलियाना कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तब मिच कहता है कि तो क्या हुआ, अब तुम मेरी वाइफ हो और ये चांस तो हम ले ही सकते हैं। जूलियाना कहती है कि मुझे अभी ये सब कुछ नहीं चाहिए। मिच कहता है कि तुम ही तो कहती थी कि मुझे बच्चा चाहिए। तब जूलियाना कहती है कि उसने ये सब कुछ इतनी जल्दी के लिए नहीं कहा था और अब उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। जूलियाना की एक ही बात को बार बार बोलने पर मिच गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसके हिसाब से नहीं चलेगा और उसे साफ मना कर देता है कि वो लोग कहीं नहीं जा रहे। इतना कहकर वो बोट लेकर के जंगल की तरफ निकल जाता है। इधर जूलियाना पानी की तरफ बढ़ती है और उसके रास्ते से जाने की कोशिश करती है। उधर मिच शॉटगन निकालता है और एक डियर को मार देता है। इधर जूलियाना पानी से जाने की कोशिश करती है लेकिन वापस आ जाती है। खैर इसके बाद मिच डियर का मीट बनाता है। वहीं हम जूलियाना को नोटिस करते हैं जो अब इन चीजों से तंग आ गई थी। अगले दिन जब मिच उठता है तो जूलियाना वहाँ पर नहीं होती। ये देख कर के मिच घबरा जाता है। जब वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है तो उसे जूलियाना दिखती है जो फिशिंग कर रही थी, लेकिन ये सब कुछ जूलियाना का नाटक था। दरअसल वो अभी भी यहाँ से जाना चाहती थी। इसके बाद हम मिच को देखते हैं जो बॉक्स में कुछ कर रहा था। तभी जूलियाना यहाँ पर आ जाती है और वो बॉक्स उसके हाथों से गिर जाता है। उसके अंदर से जूलियाना के कुछ स्केचेस निकलते हैं। ये देख कर के वो समझ जाती है कि मिच बहुत पहले से ही उसे स्टॉक कर रहा है, लेकिन जूलियाना इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। अब ऐसे ही इन्हें पूरे 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका था और अब जूलियाना फिर से मिच के सामने घर जाने का नाम लेती है। ये सुनकर के मिच उसे फिर से मना कर देता है और कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहे। ये सुनकर के खतरनाक गुस्सा आ जाता है जूलियाना को और ये दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन इस बार मिच धक्का दे देता है जूलियाना को। जूलियाना भी गुस्से में आकर के बियर की बोतल उठा कर के वार कर देती है उसके सर पर। इसके बाद वो बोट लेकर के निकल पड़ती है अकेले ही। जंगल में पहुँच कर के वो कॉल करने की कोशिश करती है अपनी मॉम को, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी मिच भी उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है जंगल में। जूलियाना उसे देख कर के एक जगह पर छुप जाती है। मिच उसे आवाज लगाता है कि वो बाहर आ जाए, अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जूलियाना फिर भी बाहर नहीं आती। मिच काफी देर तक उसे ढूंढता रहता है। जूलियाना एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। तभी उसकी नजर पड़ती है एक कब्र पर जो यहीं पर बनी हुई थी। ये देख कर के वो हैरान हो जाती है। खैर कुछ देर बाद मिच यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूलियाना बाहर आती है, लेकिन मिच यहीं पर था। वो उसे देख लेता है। जूलियाना के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूर होकर के उसे वापस मिच के साथ केबिन में जाना पड़ता है। अब रात को जब जूलियाना नींद में सो रही थी तब मिच चुपके से उठता है और बोट को डुबो देता है ताकि जूलियाना वापस भागने की कोशिश न कर सके। सुबह जूलियाना जब बाहर आती है तो वहाँ पर बोट नहीं होती। वो मिच से पूछती है इस बारे में। तब मिच झूठ बोल देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इस बात से वो परेशान हो जाती है और अपना ध्यान लगाती है स्केच बनाने में। तभी उसकी नजर पड़ती है पानी में एक छोटी सी एयरक्राफ्ट पर जो पानी के ऊपर फ्लैट कर रही थी, जिसे वो फिशिंग रोड की मदद से निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मिच आ जाता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ फिशिंग कर रही होगी। मिच के जाने के बाद वो उस राफ्ट को निकाल करके रख लेती है अपने पास। उधर मिच कुछ काम से नदी पार करके जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पर हम मिच को देख
देखते हैं जो जंगल में उसी कब्र के पास बैठा हुआ था। रात को मिच वापस आता है और सो जाता है। जब वो नींद में सो रहा था तब जूलियाना मिच के गले से उस बॉक्स की चाबी को निकाल लेती है। जब वो उस बॉक्स को खोल करके देखती है तो उसमें एक प्रॉपर्टी डील होती है जो मिच के पिता की जमीन की थी, जो कि उसे अपने पिता से मिली थी। ये देख कर के वो उस छोटी राफ्ट की मदद से फौरन वहाँ से निकल जाती है। वो मिच की पिकअप कार में जाकर के बैठ जाती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी मिच भी उसके पीछे आने लगता है। ये देख कर के जूलियाना उसकी शॉटगन को उठा लेती है। तब तक मिच भी वहाँ पर आ चुका था। वो मिच को गन पॉइंट पर लेकर के गाड़ी ठीक करने के लिए कहती है। जूलियाना गाड़ी के बोनट को खोलती है और मिच काम पर लग जाता है, लेकिन तभी मौका देख कर के हमला कर देता है मिच जूलियाना पर, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो केबिन में अपने आप को एक चेन से बंधा हुआ पाती है। यहाँ पर वो जूलियाना को बताता है कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके पिता की है। उसके पिता हमेशा उस पर प्रेशर डाला करते थे एक अच्छी लड़की ढूंढने का, ताकि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके। फिर एक दिन वो शिकार करने के लिए जब जंगल में आए और उन्होंने मुझ पर फिर से वही प्रेशर डाला तो मैंने गुस्से में आकर के अपने पिता को ही मार डाला। और जो कब्र उसने जंगल में देखी थी वो उसके पिता की ही थी। और अब मिच के पास जूलियाना है, इसलिए वो उसके साथ अपनी फैमिली को बढ़ाएगा और अपने पिता के सपने को पूरा करेगा। मिच की बात सुनकर के जूलियाना समझ जाती है कि ये एक बहुत बड़ा साइको है और ये उसे यहाँ से कभी नहीं जाने देगा। खैर सीन चेंज होता है और जूलियाना मिच से काफी अच्छे तरीके से बात कर रही थी और यही उसके लिए बेहतर था, लेकिन अभी भी वो चैन से बंधी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो मिच के सामने गिड़गिड़ाती है कि प्लीज मुझे अपनी मॉम से बात करने दो, लेकिन मिच उसकी एक बात नहीं सुनता। तब वो अपना दिमाग चलाती है और माचिस की सारी तीलियों को निकाल करके जला देती है। हम मिच को ना चाहते हुए भी माचिस लाने के लिए टाउन की ओर जाना पड़ता है। इतने में जूलियाना एक कुल्हाड़ी से अपनी चेन को तोड़ देती है। इसके बाद वो उस एयर राफ्ट को निकालती है बाहर और एक टेप की मदद से उसे फिक्स करती है। उधर मिच की गाड़ी खराब हो जाती है। वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। उधर जूलियाना उस राफ्ट की मदद से जंगल में जाती है और वहाँ से उस बियर ट्रैप को लेकर के दोबारा से आ जाती है केबिन में और उसे मिच के लिए मिट्टी में छुपा देती है। उधर मिच की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब वो गाड़ी में रखा हुआ सारा सामान एक बैग में डाल करके केबिन की तरफ आता है। मिच को देख करके जूलियाना चुपचाप बैठ जाती है। वो उसे एक लाइटर देता है, साथ ही बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। इसके बाद वो बैग में से गोलियां निकालता है शॉटगन की और उन्हें उसी लकड़ी के बॉक्स में रख देता है। इसके बाद मिच बाहर जाने लगता है लेकिन बाहर वो राफ्ट पड़ी थी। तब जूलियाना किसी बहाने से उसे वापस बुला लेती है। फिर जब वो ट्रैप को सेट कर रही थी तब मिच बाहर उस राफ्ट को देख लेता है और उसे डाउट हो जाता है जूलियाना पर। इसके बाद वो जूलियाना को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है और उसका गला घोटने लगता है उस चेन से। जूलियाना जलती हुई सिगरेट लगा देती है उस पर। तब मिच डिस्ट्रैक्ट होकर के अपना पैर रख देता है उस बियर ट्रैप पर। इसके बाद जूलियाना एक लकड़ी से वार करती है मिच पर और उसके गले से उस बॉक्स की चाबी को निकाल लेती है। वो उसमें से गोलियां निकाल करके शॉटगन को लोड करती है। मिच वो चेन पकड़ करके उसको खींचने लगता है अपनी तरफ। इतने में जूलियाना वो शॉटगन चला देती है जिससे मिच का हाथ उड़ जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जूलियाना अपने आप को फ्री करती है उस चेन से और उस शॉटगन को वहीं पर बांध करके जाने लगती है यहाँ से। मिच उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ, लेकिन जूलियाना पहली बार पानी में तैर करके नदी को पार कर लेती है। इसके बाद उसे शॉटगन चलने की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब था कि मिच ने अपने आप को गोली मार ली थी। खैर अब इससे जूलियाना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मिच की दी हुई रिंग को उसी की गाड़ी में रख कर के रोड की तरफ चल देती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डेविल्स पॉन्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।